And I hope all are you doing well. Welcome back my YouTube channel. My name is Sekhar and I'm C intermediate student. So this video related to my C intermediate May 2025 एग्जाम रिव्यू कि कैसे मेरे एग्जाम गए. तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. तो फर्स्ट लॉ तो पहली बात करते हैं फर्स्ट पेपर की एडवांस अकाउंट. तो एडवांस अकाउंट का ओवरऑल मेरा पेपर इज गुड एंड मेरा पेपर अच्छा गया है. तो फर्स्ट ऑफ मतलब पहली बात करके कि मेरी कैसी प्रिपरेशन थी एडवांस अकाउंट. तो मेरी ओवरऑल प्रिपरेशन अच्छी थी. लाइक मैं अब इस बार मैं कोई भी टॉपिक छोड़ के नहीं गया था. लास्ट टाइम मैंने कुछ टॉपिक छोड़े थे बट इस बार मैंने कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं कि जो मतलब मैं छोड़ गया. और मैंने अपनी बात करूँ तो मैंने इस बार मतलब हमारे सैटरडे से थर्ड मई को सैटरडे था. तो मैंने मंडे से स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन. मतलब मैंने पूरे 5 डेज अलॉट किए थे अकाउंट्स के लिए क्योंकि फर्स्ट पेपर था कि फर्स्ट पेपर अच्छा है इसलिए मैंने 5 डेज अलॉट किया. और मैंने कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं था जो मैंने छोड़ा हो. जो 5 डेज के में मैंने कुछ क्वेश्चन लिख के भी देखे एंड सारे क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस किए. एंड ओवरऑल मेरा अकाउंट्स का तो बात करते हैं एडवांस अकाउंट का पेपर कैसे रहा. तो एडवांस अकाउंट की जो एमसीक्यूज थे एमसीक्यूज में मे भी मेरे 14 से 16 मार्क्स आ रहे हैं. मतलब कुछ 4-5 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे. एक तो बाईपैक से था वो पूरे के पूरे गलत हो गए, उनका आंसर ही निकल रहा था. तो मैंने उन पर फिर तुक्का मारा लास्ट में आके. एंड बात करते सब्जेक्टिव थी. तो सब्जेक्टिव का मुझे इस बार मतलब मेरा तो एग्ज़ाम मुझे तो मतलब ठीक लगा पर्सनली. बहुत मतलब ज़्यादा ठीक अच्छा लगा था कि हाँ ओवरऑल मेरा अच्छा आ गया था. लाइक फाइनेंस स्टेटमेंट से भी इस बार P&L बनाने के लिए पूछ लिया था. एंड एक क्वेश्चन था डिविडेंड डिक्लेयर करना है. एंड कंसोलिडेशन से भी इस बार इजी आया था. कंसोलिडेशन से भी नहीं, फाइनेंस स्टेटमेंट से तो आया था बैलेंस शीट बनानी है. एंड कंसोलिडेशन से P&L पूछ लिया था. एंड एक था जनरल रिजर्व एंड गुडविल निकालना था, वो वाला क्वेश्चन था. एंड कैश फ्लो से भी इस बार इजी था. बस कैश फ्लो से एक एडजस्टमेंट थी डेफर टैक्स की, वो मुझे थोड़ा सा वो लगा. इस वजह से मेरा डेफर टैक्स का कैश फ्लो का मतलब लास्ट में आंसर नहीं निकला तो मैंने वहीं छोड़ दिया. और मेरा क्वेश्चन मतलब मेरा 1-2 क्वेश्चन मेरे छूट गए थे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने लास्ट में किया था. फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट था AS10 से, वो मेरा छूट गया था. AS10 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी था AS14 से, वो मेरा AS13 से इन्वेस्टमेंट अकाउंट से वो मेरा हो गया था. वो बहुत ईजी क्वेश्चन था. तो ओवरऑल एडवांस अकाउंट की बात करो तो मेरा इस बार बहुत अच्छा गया. और यही मेरी मतलब एग्रीगेट करने में हेल्प करेगा यही पेपर. तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि लाइक अच्छे मार्क्स. तो अब बात करते हैं कि लॉ की सेकंड पेपर कॉर्पोरेट एंड अदर्स लॉ. तो कॉर्पोरेट एंड अदर्स लॉ में एमसीक्यूज तो मतलब मेरा पेपर ओवरऑल मॉडरेट गया है. ना ही ज़्यादा अच्छा ना ही ज़्यादा बुरा. मतलब एमसीक्यूज तो मेरे अच्छे गए हैं. लाइक मुझे मतलब आउट ऑफ 30 मे बी 20 और 22 है समथिंग ऐसे मार्क्स आए हैं यूट्यूब से सर्च चेक करने के बाद. लाइक मेरे 3-4-5 क्वेश्चन जो गलत हो गए हैं इस वजह से मेरे मतलब इस बार एमसीक्यूज बहुत इजी थे. एंड बात करते सब्जेक्टिव थी. तो सब्जेक्टिव इस बार मतलब इस बार नए भी क्वेश्चन बने, कुछ 2-3 क्वेश्चन नए बने थे. और इस बार कुछ सब्जेक्टिव कुछ स्पेशल चैप्टर थे जिन पे फोकस रहा. लाइक रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस एंड इनको प्रोस्पेक्टर एंड अलॉटमेंट ऑफ द सिक्योरिटी एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी फर्स्ट एंड थर्ड चैप्टर. और जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर, उसमें से 1 मार्क्स का भी नहीं पूछा. मतलब एक क्वेश्चन आगे से एक क्वेश्चन पूछ रखा था. एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वाले में से 1 मार्क्स का भी नहीं पूछा. मतलब इस बार ना कुछ अनएक्सपेक्टेड सब वो थे ना जो मतलब बहुत कम पूछे जाते थे, उन टॉपिक पे से ज़्यादा पूछ गया है. लाइक मुझे तो मतलब थोड़ा वैसा लगा. लाइक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस बार आया था चैप्टर नंबर 2 से और रूल 13 पे. ये कभी भी एग्जाम में कभी नहीं पूछा गया है. तो ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से गलत ही हुआ होगा, मेरा भी गलत ही है. एंड बात करते सेकेंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बी पे. फर्स्ट का बी था, ये भी तो इजी था. अलॉटमेंट उसमें था शेयर अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर चैप्टर नंबर 10 से, ये भी इजी था. और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की सी था. फर्स्ट का सी था फॉरेन से फेमा से भी ज़्यादा मतलब ये भी ठीक था. ये पूछा था सेक्शन 6 पे पर मुझे उस टाइम थोड़ा क्लिक नहीं हुआ. एंड ये मेरा मतलब ठीक गया ओवरऑल. तो
क्वेश्चन ओवरऑल बात करें तो लॉ का पेपर मेरा मॉडरेट था, ना ही ज़्यादा अच्छा गया ना ही ज़्यादा मतलब इतना बुरा गया, बस मॉडरेट था। एमसीक्यूज़ ने बहुत एमसीक्यू थोड़े अच्छे गए हैं एंड सब्जेक्टिव इतना अच्छा नहीं गया है। एंड तो बात करते हैं तो एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट पेपर और थर्ड पेपर पे टैक्सेशन पे। तो टैक्सेशन का भी पेपर मेरा ओवरऑल मतलब ठीक गया है, ज़्यादा मतलब इतना अच्छा भी नहीं गया और ज़्यादा बुरा भी नहीं गया। इस बार बात कर सी एमसीक्यूज़ की, तो एमसीक्यूज़ इस बार मतलब बहुत ही वैसे पूछ रखे थे लाइक मैंने तो मतलब 30 मिनट से 40 की समथिंग अराउंड अलॉट कर रखे थे कि इतने मिनट में सॉल्व करने। तो मेरे 40 समथिंग मैंने मिनट दिए बट उसमें सॉल्व भी नहीं हुए, मतलब पूरा टाइम अलॉट भी कर दिया पर सॉल्व नहीं हुए। तो मैंने देन उसके बाद मैं सब्जेक्ट मतलब मैंने जो टाइम करा था उसके बाद मैंने टैक्सेशन सब्जेक्टिव पेपर की, तो सब्जेक्टिव पेपर इस बार मतलब ठीक था। मतलब मुझे इनकम टैक्स का जीएसटी का ज़्यादा इजी लगा कंपेयर टू इनकम टैक्स। जीएसटी में इस बार क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 6 में आईटीसी का था। आईटीसी का भी मतलब ठीक ही था ओवरऑल, मतलब मुझे इजी लगा। आईटीसी का मेरा मतलब सारा ही मतलब मेरा ठीक हो गया, बट क्वेश्चन 6 का ए पॉइंट था ना वो मेरा गलत हो गया कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आईटीसी मिलेगी नहीं मिलेगी, तो मैंने लिख दिया मिलेगी, पर वो इसमें आईटीसी नहीं मिलेगी। और मेरे 2-3 वो पॉइंट थे वो तो और मेरे सही हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 6 का बी था एग्जाम्सन से, वो भी मतलब मुझे आता था, वो भी ठीक था। वो कोई एक पॉइंट तो उसमें से उस अमेंडमेंट में से आया था। क्वेश्चन नंबर 7 का, तो क्वेश्चन नंबर सेक्शन 7 थोड़ा सा मुझे 7 का बी नहीं आता था, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 का ए तो मुझे आता था। क्वेश्चन नंबर फिर मैंने 8 अटैम्प्ट किया। क्वेश्चन नंबर 8 सेक्शन 7 से था, और क्वेश्चन नंबर 8 का बी भी मुझे आता था। लाइक एक था वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, और से क्वेश्चन नंबर 6 का बी था वो था वैल्यू एडिशन टैक्स। ये मुझे थोड़ा कम याद था, ये मैंने छोड़ दिया था, एक पॉइंट कम किया था। और बात करते क्वेश्चन नंबर 6 के जीएसटी के, क्वेश्चन नंबर 5 की जो टोटल कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी आईजीएसटी उसकी बात करते तो वो भी इतना ज़्यादा मतलब एग्जाम्शन भी थी, का भी पॉइंट था, आईटीसी का पॉइंट था, वो भी ओवरऑल मुझे इजी लगा। मतलब इतना ज़्यादा वो भी नहीं था पर ठीक था पेपर। मतलब एक दो एडजस्टमेंट ऐसी अच्छी दे रखी थी जिसमें कन्फ्यूजन हो जाए। आरसीएम वाली दे रखी थी, इंडिपेंडेंट ऑडिटर, वो सॉरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसमें आरसीएम अप्लाई होगा नहीं होगा, आईटीसी मिलेगी नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ पॉइंट था, उसमें मुझे डिफ़िकल्टी हुई। एंड अब बात करते हैं इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स में मुझे लाइक जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है वो मैंने लास्ट में अटैम्प्ट किया था, तो उसके बाद लास्ट में करेंगे। एंड क्वेश्चन मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग की क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मुझे सेकंड आता था, पर क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट था ना वो रेसिडेंस स्टेटस में, उसमें थोड़े मुझे डाउट था, इसलिए मतलब ये रॉयल्टी वॉयल्टी के ऊपर थोड़ा सा मैंने, ये लास्ट का था इसलिए मैंने कम पढ़ा था, बहुत से बच्चे छोड़ जाते हैं तो मैंने कम पढ़ा था, इस वजह से थोड़ा मुझे डाउट था इसलिए मैंने छोड़ दिया। वैसे क्वेश्चन नंबर 6 सेकंड का बी ये मुझे अच्छी तरह से आता था, ये टीडीएस से था, ये मुझे अच्छी तरह से आता था, पर मैं ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं आता, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट नहीं आता, इस वजह से मैंने वो छोड़ दिया सेकंड, तो मैंने इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 3 से अटैम्प्ट किया। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 का था, ये आया था, हाँ ये सैलरी और कैपिटल के, सैलरी और इनकम फॉर अदर सोर्सेज का दोनों का मिक्स था, तो ये भी मुझे ठीक लगा, सैलरी का भी अच्छा पूछ रखा था। एंड हाँ नहीं, सैलरी और एचपी से दोनों का मिक्स था, ये भी मुझे ठीक लगा। एंड क्वेश्चन नंबर 6 का उस थर्ड का बी आया था, इनकम फॉर अदर सोर्सेज में मतलब क्या टैक्सेबल होगा और एग्जाम्प्ट होगा, तो ये भी मुझे इजी लगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 था उससे हाँ, इसमें पूछा था लाइक आप को 6 का बी, ए भी 6 का ए भी मुझे मतलब ठीक लगा, ये भी मेरा अटेम्प्ट हो गया था, मैंने अटेम्प्ट कर दिया था 6 का। क्वेश्चन नंबर 4 का बी था रिटर्न से भी मतलब मुझे एक दो पॉइंट आए थे, याद थे, एक दो याद नहीं आए, पर ये मैंने अटेम्प्ट कर दिया, जैसे मुझे मतलब इतना अच्छी तरह से नहीं आता था फिर भी मैंने अटेम्प्ट किया है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 था सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड से, ये भी मुझे आता था, इसे मैंने अटेम्प्ट किया, पर इतना पूरा तो अटेम्प्ट नहीं हुआ था, टाइम का इशू था, इस वजह से मैंने छोड़ दिया था, कुछ रह गया था मैं लास्ट में करूँगा, पर लास्ट में वो टाइम मिला ही नहीं। एंड बात करते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की जो 15 मार्क्स का होता है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम।
तो ये भी मेरा पूरा अटेम्प्ट नहीं हो पाता ड्यू टू टाइम इशू। एंड तो मैंने जहाँ तक जितना सॉल्व करना चाहा, जितना सॉल्व मुझे पर हुआ उतना मैंने सॉल्व किया। तो ओवरऑल बात करें टैक्सेशन का पेपर, तो टैक्सेशन की इस बार जीएसटी का पोर्शन मतलब ईजी था, एंड इनकम टैक्स का थोड़ा सा इतना मतलब थोड़ा सा अप लेवल था। और एमसीक्यूज की बात करें तो एमसीक्यूज का भी इस बार थोड़ा सा अप लेवल था, मतलब जल्दी से आंसर नहीं निकल रहे थे। एंड ओवरऑल बात करें कि आप एक किसी पे भी डिपेंड मत हो कि आपको बच्चे बहुत से सोचते हैं कि मैं जीएसटी मेरे से स्ट्रॉन्ग हूँ, जीएसटी पे ज़्यादा फोकस करूँ। आपको पता नहीं है कि कौन सा लाइक इनकम टैक्स या जीएसटी, कौन सा डीटी या आईडीटी कौन सा इजी आ जाए, इसलिए दोनों पे फोकस करना जरूरी है। मोस्टली बच्चे करते हैं जीएसटी को अच्छा कर लेते हैं, इनकम टैक्स को नहीं कर जाते हैं, या फिर कोई बहुत सी का करते कि इनकम टैक्स को अच्छे से कर लिए, जीएसटी को छोड़ जाते हैं। तो आपको दोनों पे फोकस करना पड़ेगा, जो सा ईजी आए उसको आप परफॉर्म अच्छे से कर पाओ। तो दैट्स फॉर दिस वीडियो, टुडे वीडियो। तो बताना आपके एग्ज़ाम कैसे गए, एंड आप कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने तीनों फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप में, एंड टोटल मतलब अकाउंट्स, लॉ एंड टैक्सेशन में। तो कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना, एंड वीडियो कैसी लगी उस बारे में भी कमेंट करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दैट्स ऑल टुडे, एंड बाय।